Hello students, today in this video we are going to learn question and answer of your lesson 8 ends and means। आज की इस वीडियो में आपके अध्याय 8 में जिसका टाइटल है एंड्स एंड मीन्स ध्येय और साधन, इसके क्वेश्चन आंसर को हम इसमें समझेंगे। इस अध्याय में आपने देखा स्वामी अरवासु नामक साधु और बिरजू नामक चोर के विषय में ये कहानी है। साधु अरवासु के प्रवचन सुन के चोर का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो साधु का शिष्य बन जाता है। एक दिन साधु उसे आग जलाने के लिए लकड़ी लाने को कहते हैं। शिष्य विरजानंद, जिसका नाम बिरजू था चोर, उसका नाम अब विरजानंद हो गया। वो लकड़ी ढूंढते ढूंढते एक ऐसे घर में पहुंचता है जहां दो बच्चे और एक माँ बहुत लंबे समय से भूखे रहकर जर्जर काया में परिवर्तित हो गए हैं। विरजानंद ये दृश्य देख करके द्रवित हो जाता है और पास के एक मकान में चोरी करके, दुकान में चोरी करके उस परिवार को अनाज ला करके देता है। वो अपने गुरु साधु अरवासु के पास लौटकर उन्हें पूरी बात बताता है। साधु उसकी चोरी की बात सुनकर बेहद क्रोधित हो जाते हैं और अगले दिन प्रातः उसे ये स्थान छोड़ने का आदेश देते हैं। विरजानंद दुखी मन से गुरु की बात मान लेता है। अगले दिन सुबह अचानक पुष्पक विमान से ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति वहां आता है। साधु अरवासु अपने शिष्यों से कहते हैं कि भगवान इंद्र ने उन्हें लाने के लिए भेजा है, किंतु ब्रह्मानंद बताते हैं कि उन्हें तो ब्रजानंद को साथ ले जाना है। तो साधु अरवासु कहते हैं कि वो तो चोर है। इस पर ब्रह्मदत्त साधु को समझाते हैं कि इसने गरीब की मदद करने के लिए चोरी की है, अतः यह चोर नहीं है। यद्यपि उसका तरीका अनैतिक था, किंतु ब्रजानंद का उद्देश्य नैतिक था। तो अंत एंड्स इसका अच्छा होता है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके प्रोज एक्सप्लेनेशन पूरा आपको मिल जाएगा और इसके पहले के जितने भी लेसन हैं, वर्कबुक के लेसन हैं, सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वाज स्वामी अरवासु? स्वामी अरवासु कौन थे? 2009, 10, 14, 16 कई वर्षों में ये क्वेश्चन आया है, याद करें आप इसको। आंसर है स्वामी अरवासु वाज ए मॉन्क। स्वामी अरवासु एक मॉन्क थे, साधु थे। हु रोम्ड, जो घूमते थे, रोम्ड माने घूमना। द विलेजेस अलोंग द रिवर गंगेज विद हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। वो गंगा नदी के किनारे के जो भी गांव होते थे उन गांव में अपने छोटे से शिष्यों के समूह के साथ, फॉलोअर्स माने उनके जो शिष्य थे, तो फॉलोअर्स के साथ में स्मॉल ग्रुप, छोटे से समूहों के साथ में वो गंगा नदी के किनारे के गांव में घूमा करते थे। स्वामी अरवासु एक संत थे। मॉन्क माने होता है साधु, संत। क्वेश्चन 2 है व्हाट वाज स्वामी अरवासु डूइंग अंडर द बनियान ट्री? बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। तो स्वामी अरवासु बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? आंसर है स्वामी अरवासु वाज सिटिंग अंडर ए बनियान ट्री। स्वामी अरवासु जब कहानी शुरू होती है तो आपने देखा है कि वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ द फेथफुल, और अपने जो अनुयायी थे, कुछ शिष्य थे, उनको वो संबोधित कर रहे थे। एड्रेसिंग यानी संबोधित करना, प्रवचन दे रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे। ही वॉज गिविंग ए डिस्कोर्स, वह प्रवचन दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। ऑन द गीता, जो भगवत गीता है हमारी, उसके ऊपर वो प्रवचन दे रहे थे। एंड इट्स रिलेवेंस टू द कॉमन मैन, और इसकी जो सार्थकता है एक आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन, एक साधारण आदमी के लिए जो भगवत गीता की सार्थकता है, और उस भगवत गीता के प्रवचन वो उनको दे रहे थे, समझा रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है विद व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू ज्वाइन द सेजेस डिस्कोर्स? बिरजू ने किस उद्देश्य से, किस मंतव्य से साधु के प्रवचन में भाग लिया? डिस्कोर्स माने होता है प्रवचन, तो सेज माने साधु। तो साधु के प्रवचन में बिरजू ने किस इंटेंशन से, इरादे से, उद्देश्य से उस प्रवचन को सुना? आंसर है बिरजूज इंटेंशन वाज टू पिक अ पॉकेट 1 or 2। बिरजू का इरादा था 1 या 2 लोगों की जेब काटने का, वो जेब काटना चाहता था। ही वॉज सर्चिंग फॉर प्रॉस्परस लुकिंग फेसेस, और वह अमीर दिखने वाले लोगों को ढूंढ रहा था। जो भी उस भीड़ में अमीर दिखे, प्रॉस्परस दिखे, उसकी वो जेब काट ले, ऐसा उसका इरादा था। फोर्थ क्वेश्चन है
हाउ वाज बिरजू अफेक्टेड विद स्वामी अरवासुज डिस्कोर्स? स्वामी अरवासु के प्रवचन से बिरजू किस प्रकार प्रभावित हुआ? अफेक्टेड यानी प्रभावित होना। आंसर है बिरजू आफ्टर लिसनिंग टू द डिस्कोर्स ऑफ स्वामी अरवासु। बिरजू स्वामी अरवासु के प्रवचन सुनने के बाद रियलाइज्ड, बिरजू ने महसूस किया दैट ही वाज लीडिंग हिज लाइफ इन अ सिंफुल वे, कि वो अपना जीवन पाप भरे तरीके से बिता रहा था। सिंफुल यानी पाप भरा, तो पाप से भरे हुए जीवन के तरीके से वो अपना जीवन जी रहा था, विच ही मस्ट एबंडन इमीडिएटली, जिसे कि उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में वर्णन करें, द कन्वर्सेशन, बातचीत को, वार्तालाप को, बिटवीन द सेज एंड द थीफ, संत और चोर के बीच में जो हुई। व्हेन बिरजू आस्क्ड टू बिकम ए डिसिपल, जब बिरजू ने साधु का शिष्य बनना चाहा, तो उनके बीच क्या वार्तालाप हुई, क्या कन्वर्सेशन हुआ, उसको आप अपने शब्दों में बताइए। तो आंसर देखें, द सेज थॉट that Birju had come to steal and told him that he had nothing to offer but his wisdom. साधु को लगा, उसने सोचा कि बिरजू उसके पास चोरी करने आया है। स्टील यानी चोरी करना, चोरी करने आया है। इसलिए उसने बिरजू से कहा कि उसके पास ज्ञान के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। Told him that he had nothing to offer but his wisdom. उसके पास ज्ञान के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। बट बिरजू इन्फॉर्म्ड द सेज, परंतु बिरजू ने साधु से कहा, सूचित किया, उसको बताया, दैट हिज वर्ड्स हैड मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम, कि साधु के शब्दों ने उसके ऊपर यानी बिरजू के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा है। ए ग्रेट इम्पैक्ट यानी गहरा प्रभाव। एंड दैट हिज एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर हिज आइज, और उसका पूरा जीवन परिवर्तित होकर उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रहा है, चमक रहा है, जो जीवन उसने चोर का जिया है। बिरजू टोल्ड द सेज, बिरजू ने साधु से कहा, दैट ही नाउ वांटेड टू चेंज हिज लाइफ, कि वो अपना अब जीवन बदलना चाहता है, एंड बी एन ऑनेस्ट मैन, और एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता है। In fact, he wanted to repent for his past. वास्तव में वह अपने बीते समय के लिए रिपेंट यानी पश्चाताप करना चाहता है। आपको समझ में आ गया होगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 6th क्वेश्चन, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द सेज मेक बिरजू हिज डिसिपल? साधु ने बिरजू को किस शर्त पर, किस कंडीशन पर अपना डिसिपल शिष्य बनाया? द सेज आस्क्ड बिरजू टू बी वेरी केयरफुल, साधु ने बिरजू से सावधान रहने के लिए कहा। ही ऑल्सो टोल्ड हिम, साधु ने उसको ये भी बताया, दैट इफ ही शोज एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर, कि यदि उसने कोई भी दुर्व्यवहार का कोई भी संकेत दिया, बिरजू चोर ने यदि कोई भी दुर्व्यवहार का, गलत काम का साइन दिया, संकेत दिया, ही वुड बी थ्रोन आउट, तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये कंडीशन थी। 7th क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड? जब बिरजू आग जलाने के लिए लकड़ी लेने गया तब क्या हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में आया है। तो What happened? क्या हुआ? When Birju went to collect firewood, जब वो लकड़ी जलाने के लिए गया तब क्या हुआ? तो when Birju went to collect firewood, जब बिरजू लकड़ी लेने गया, it was pitch dark. It was went to collect firewood at night. He found, तो रात में उसने पाया, that all the doors and windows of the village houses were closed, कि गांव के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। He heard a familiar sound coming from a hut, उसने देखा कि झोपड़ी से एक
परिचित आवाज़ आ रही थी, किसी महिला की या पुरुष की जिसकी भी उसने सुनी, उसकी आवाज़ उसको परिचित सी लगी, तो वो आवाज़ उसको आ रही थी, तो ये उसने देखा। जब उस गांव में गया तो सारे खिड़की दरवाजे बंद थे लकड़ी इकट्ठी करने के लिए, जब वो गया था तब। 8वां क्वेश्चन है, What did बिरजू see when he peeped into the hut? जब बिरजू ने झोपड़ी में झांका, पीप्ड माने झांकना और हट माने झोपड़ी, तो जब बिरजू ने झोपड़ी में झांका तो उसे क्या दिखाई दिया? 2012 में क्वेश्चन आया है, ये इंपोर्टेंट है। आंसर देखें, When बिरजू peeped into the hut, जब बिरजू ने झोपड़ी में झांक कर देखा, he saw, उसने देखा, 2 children, 2 बच्चे, huddled up in a corner, एक कोने में सिमटे हुए बैठे दिखे उसको। बिरजू ने जब झोपड़ी में देखा तो उसने 2 बच्चों को कोने में सिमटे हुए देखा। And a woman trying to give them an impression that something was being fried, और एक महिला यह इंप्रेशन दे रही थी, ये भाव प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही थी कि कुछ फ्राइड, तला जा रहा है, कुछ फ्राई किया जा रहा है, क्योंकि वो बूंदे पानी तवे पर छिड़क रही थी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट डिड बिरजू हाउ डिड द वुमेन इन द हट रिएक्ट व्हेन शी सॉ बिरजू? बिरजू को देखकर झोपड़ी में बैठी महिला की क्या प्रतिक्रिया थी? बिरजू ने जब झोपड़ी में, महिला ने जब देखा कि बिरजू दरवाजे पर आया है, झोपड़ी के दरवाजे पर, तो महिला की क्या प्रतिक्रिया थी, ये हमको देखना है। तो आंसर है, द वुमेन वाज सरप्राइज्ड टू सी ए पर्सन इन सैफरन क्लोथ्स। महिला उस सैफरन क्लोथ्स यानी केसरिया वस्त्र, जो साधु पहनते हैं केसरिया वस्त्र, तो केसरिया वस्त्रों में एक मनुष्य को देख करके उसे आश्चर्य हुआ महिला को। शी वेंट टू हिम एंड टच्ड हिज फीट, वो उसके पास गई, उसके पैर छुए। शी रिग्रेटेड दैट शी हैड नथिंग टू ऑफर टू बिरजू, और उसको ये पछतावा था कि उसके पास बिरजू को देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो गरीब थी। अगला क्वेश्चन है 10, हाउ डिड द पुअर वुमेन ट्रिक हर हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप? गरीब महिला ने अपने भूखे बच्चों को सुलाने के लिए क्या ट्रिक, क्या चाल चली? गरीब महिला ने अपने भूखे बच्चे, हंग्री चिल्ड्रन को सुलाने के लिए क्या चाल चली, क्या ट्रिक इस्तेमाल की? तो आंसर है, द पुअर वुमेन कंटिन्यूड टू स्प्रिंकल वाटर ऑन द पेन। गरीब महिला ने पेन यानी पतीले पर पानी छिड़कना जारी रखा। स्प्रिंकल माने छिड़कना। गरीब महिला ने पतीले पर पानी छिड़कना जारी रखा। एंड गेव द चिल्ड्रन द इम्प्रेशन, और बच्चों को ये महसूस कराया दैट फूड वाज बीइंग कुक्ड, कि भोजन पक रहा है। विथ दिस होप, इस उम्मीद से द चिल्ड्रन वेंट टू स्लीप, बच्चे सो गए। अगला क्वेश्चन है 11, हाउ डिड बिरजू हेल्प द वुमेन फीड हर चिल्ड्रन? बिरजू ने बच्चों को खाना खिलाने में महिला की सहायता किस प्रकार की? बिरजू ने उस स्त्री को बच्चों का पेट भरने में कैसे मदद की, सहायता कैसे की, ये आंसर है। तो आंसर देखें, क्वेश्चन है, आंसर देखें, बिरजू स्टोल 2 sacks of grain from a grocery store. बिरजू ने एक ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान से 2 थैले अनाज के चोरी किए। एंड गेव देम टू द वुमेन, और उसने इन थैलों को उस महिला को दे दिया। इन दिस वे ही हेल्प द वुमेन टू फीड हर चिल्ड्रन, और इस तरीके से उसने उस महिला की बच्चों को भोजन कराने में मदद की। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ डिड स्वामी अरवासु रिएक्ट व्हेन बिरजू टोल्ड हिम दैट ही हैड डन? स्वामी अरवासु की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन थी
जब बिरजू ने उन्हें बताया कि उसने क्या किया है। आंसर देखें, व्हेन बिरजू टोल्ड हिम, जब बिरजू ने उन्हें बताया उस व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था, स्वामी अरवासु गॉट वेरी एंग्री, तो स्वामी अरवासु बहुत क्रोधित हो गए। एंड आस्क्ड हिम टू गो अवे, और उसे तुरंत चले जाने को कहा। एंड नेवर शो हिज फेस अगेन, और भविष्य में अपना वो चेहरा न दिखाए, शक्ल न दिखाए, ऐसा साधु ने बिरजू को कहा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है 13। व्हाट मिरेकल डिड द सेज एंड हिज फॉलोअर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन अगली सुबह सुबह साधु और उसके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी, उन्होंने क्या मिरेकल देखा, क्या चमत्कार देखा। 2009 में क्वेश्चन आया था, इंपोर्टेंट है। तो अगले दिन सुबह सुबह क्या साधु और उसके अनुयायियों ने, शिष्यों ने क्या चमत्कार देखा, ये क्वेश्चन है। आंसर देखें, दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट ए सेलेस्टियल व्हीकल डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई, कि एक स्वर्ग का वाहन, व्हीकल यानी वाहन, आकाश से उतरा। एंड ए वेल ड्रेस्ड मैन केम आउट ऑफ इट, और एक अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति बाहर आया उतर करके उससे। ही लुक्ड फॉर बिरजू, वह बिरजू को उसने बिरजू को खोजा। एंड टुक हिम अवे विद हिम, और उसे बिरजू को अपने साथ लेकर के चला गया। तो ये घटना हुई थी। अगला है क्वेश्चन 14। व्हाट डिड स्वामी अरवासु थिंक ऑन सीइंग द सेलेस्टियल व्हीकल, उस दिव्य वाहन को देखकर स्वामी अरवासु ने क्या सोचा। उस सेलेस्टियल व्हीकल को जब उन्होंने देखा, स्वामी अरवासु ने स्वर्ग के वाहन को, इस दिव्य वाहन को, तो क्या सोचा। आंसर है, सीइंग द सेलेस्टियल व्हीकल, स्वामी अरवासु थॉट दैट लॉर्ड इंद्रा हैज सेंट हिज मैसेंजर टू टेक हिम टू हेवन। दिव्य शक्ति को, दिव्य वाहन को देखकर स्वामी अरवासु ने सोचा कि भगवान इंद्र ने उस स्वामी को, उसे लेने के लिए अपना मैसेंजर, दूत भेजा है। He thought that the day of his निर्वाण had come, उसे लगा कि उसके निर्वाण का, उसके मोक्ष का दिन आ गया है। अगला 15 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, 2011 में आया है, इसे आप समझ लें। What according to ब्रह्मदत्त made बिरजू the thief nobler than स्वामी अरवासु the sage, ब्रह्मदत्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त के अनुसार किस चीज ने एक चोर बिरजू को स्वामी अरवासु से पवित्र बना दिया, नोबलर बना दिया, शिष्ट बना दिया, महान बना दिया उसको। तो ब्रह्मदत्त के अनुसार चोर बिरजू किस प्रकार स्वामी अरवासु से अधिक महान हो गया, किस बात ने इसको महान बना दिया, ये हमको आंसर में लिखना है। तो आंसर देखें, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजूज काइंड एक्ट, बिरजू का जो दया का कार्य था, काइंड एक्ट, दया का कार्य जो बिरजू ने किया था, ऑफ हेल्पिंग द पुअर वुमेन टू फीड हर चिल्ड्रन द प्रीवियस नाइट, पिछली रात जो उसने बच्चों को भोजन कराने के लिए, गरीब महिला को उसके बच्चों का पेट भरने में जो उसने मदद की, हैड मेड हिम नोबलर देन द सेज स्वामी अरवासु, इस कार्य ने उसे साधु स्वामी जो अरवासु से, उनसे भी ज्यादा महान बना दिया, शिष्ट बना दिया। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द टाइटल एंड्स एंड मीन्स ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल टू इट्स कंटेंट, क्या आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा मानते हैं कि कहानी का जो टाइटल है, ध्येय और साधन, एंड्स एंड मीन्स, ये बिल्कुल इसका जो कंटेंट है वो इस कहानी के अनुकूल है, टाइटल अनुकूल है। तो आंसर देना है आपको। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल टू इट्स कंटेंट, कहानी में दिए गए जो मटेरियल है, स्टोरी है, उसके अनुसार इसका जो टाइटल है वो बिल्कुल उचित है, सूटेबल है। दो यद्यपि बिरजू वाज इन्वॉल्व्ड इन थेफ्ट,
हालांकि बिरजू चोरी में लिप्त था, शामिल था, इन्वॉल्व था। ही वॉन्टेड टू हेल्प द हंग्री चिल्ड्रन, पर वो भूखे बच्चों की सहायता करना चाहता था। दस हिज मीन्स वर रॉन्ग, इस प्रकार उसका जो माध्यम था वो अनुचित था। मीन्स जो है उसका माध्यम वो गलत था, अनुचित था। बट हिज एंड वाज वर्चुअस, परंतु उसका अंत, उसका उद्देश्य उस कार्य का जो था वो अच्छा था। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आपको इस मोबाइल में आपने देख सकते हैं लाल कलर से सब्सक्राइब का बटन दिया होगा। इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आपको टच करना है। इसको टच करते ही ये वाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल पर आप अपनी सेटिंग कर लें, ऑल को टच करें तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप एमपी इंग्लिश क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के अपनी क्लास से रिलेटेड वीडियो इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बाकी सारे लेसन्स की वर्कबुक की लिंक भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।